नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वर्षफल 2026 की और आज हम बात करेंगे धनु लग्न की। यानी पहले नंबर भाव में अगर आपका 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लग्न है। दोस्तों, वर्षफल में हम 4 ग्रहों को ही कंसीडर करेंगे, 4 ग्रहों को ही हम लेके चलेंगे, जिसमें है शनि, बृहस्पति, राहु और केतु, क्योंकि ये ज़्यादा वक्त तक एक राशियों में रहते हैं। सबसे पहले लग्न की बात करते हैं। लग्न में आपके हम पहले ग्रहों के हिसाब से चलते हैं। बृहस्पति को समझते हैं। दोस्तों, बृहस्पति अभी मिथुन राशि में है और ये 2026 में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, जिसकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल बृहस्पति आपके सप्तम भाव में है, तो सप्तम भाव के बृहस्पति जहाँ एक और आपके सप्तम भाव के संबंध में अच्छे फल आपको देंगे, यानी जीवन साथी के प्रति, व्यापार बिजनेस के प्रति, पार्टनरशिप के प्रति आपको बहुत अच्छे फल मतलब लगातार वो देते रहेंगे। आपको शुभ विजन आपको देते रहेंगे, अच्छा एक माहौल आपको उस वहाँ पर वो देंगे। और वहीं बृहस्पति के 3 दृष्टि है। बृहस्पति 5, 7 और 9 3 दृष्टियों से देखते हैं। तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव में। ये आपके लिए बहुत बहुत शानदार है। ये लगभग आपके लिए एक वरदान की तरह है, क्योंकि बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बढ़ा देते हैं, सिर्फ बढ़ाते हैं, अच्छा या बुरा वो नहीं देखते। तो आपके जीवन में दोस्त यार बढ़ेंगे, समाज सोसाइटी में स्थान बढ़ेगा, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे और सबसे बड़ी बात, लाभ और गेंस प्राप्तियाँ आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि जहाँ दसम भाव हमारा कर्म होता है, एकादश भाव वहाँ से प्राप्त हमारा इनकम को शो करता है। तो लाभ प्राप्ति के मामले में आप बहुत भाग्यशाली रहने वाले हैं 2 जून तक, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर 2 जून तक रहेंगे मिथुन राशि में। यहाँ से सप्तम दृष्टि से लग्न में देखेंगे, जहाँ पे आपके व्यक्तित्व को ये बेहतर बनाएंगे, आपकी ब्रांडिंग होगी, आपकी पहचान बनेगी, आप जीवन में बेहतर से बेहतर सफलता की ओर अग्रसर होंगे। बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ेगी आपके पराक्रम भाव पे। यहाँ पर आपके साहस को बढ़ाएंगे, पराक्रम को बढ़ाएंगे और निश्चित तौर पे आप एफर्ट ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें करेंगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए। ये थे बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ। अब बृहस्पति 2 जून को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आ जाएंगे। बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं और कुछ समय के लिए वक्री होकर वो वापस भी पिछली राशि में आते हैं। तो ये इनका मूल राशि परिवर्तन होगा, जहाँ पे ये कर्क राशि में चले जाएंगे अपनी उच्च राशि में। लेकिन बृहस्पति आपके 8वें भाव में आ जाएंगे। तो जहाँ 8वें भाव में आए हुए बृहस्पति एक और आपको आपके दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम, कष्टों से आपकी रक्षा करेंगे, आपको सेफ करेंगे, आपको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन मिलेगा, किसी न किसी गुरु के माध्यम से आपको सही गाइडेंस मिलेगा। और आपको गुरुओं को शरण में जाना भी चाहिए, आपको जीवित गुरु के शरण में जाना चाहिए, आपको दीक्षा लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि 8वां भाव मेडिटेशन का है। क्योंकि कुंडली का सबसे खराब भाव 8वां भाव होता है, जो ऐसा माना जाता है। इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जब आप यहाँ के काम करते हैं तो फिर आपके लिए खराब नहीं रह जाता, आप वहाँ की ऊर्जा उसको उपयोग कर लेते हैं। तो उस स्थिति में यहाँ पे बृहस्पति आप ज़्यादा से ज़्यादा धर्म कर्म के काम करें, मंत्र जाप करें, तो ये आपके लिए बृहस्पति यहाँ के ठीक हो जाएंगे। यहाँ से बृहस्पति की 3 दृष्टियों की बात करते हैं। यहाँ से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव में। अब यहाँ 12वें भाव में देखने वाले बृहस्पति, अगर आप 12वें भाव के काम करते हैं, उदाहरण के लिए आप विदेशों से जुड़े हैं, आप आयात निर्यात का बिजनेस करते हैं, आप योग ध्यान प्राणायाम करते हैं या योगा टीचर हैं, हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, जेल वगैरह में आप नौकरी करते हैं, किसी भी प्रकार से आप विदेश से जुड़ के कोई इनकम गेन करते हैं, आपके लिए ये बहुत अच्छे हो जाएंगे, सारी चीज़ों को बढ़ा देंगे, आप जीवन में अच्छी तरक्की कर पाएंगे। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन यही बृहस्पति अगर आप 12वें भाव के कोई काम नहीं करते हैं, उस स्थिति में फिर 12वें भाव का रिजल्ट क्या होता है? 12वां भाव हमारे खर्च को बताता है, अब 12वां भाव हमारे नुकसान को बताता है। तब ये बृहस्पति आपके नुकसान और खर्च को बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं। लेकिन इसका एक व्यवहारिक उपाय ये है कि आप यहाँ के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट भी खर्च होता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर और खर्च नहीं होता। अपने पास कम से कम पैसा रखें, आपके पास पैसा होगा तो वो खर्च होगा। पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर दें, कहीं लगा दें, एडवांस में लोगों को पैसे दे दें, तो ये आपके लिए एक अच्छा उपाय है। इसके अलावा
और खर्च को समझना है। हालांकि बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो पैसों का खर्चा भी शुभ कामों में कराते हैं। आप दान कर सकते हैं, आप मंदिर बना सकते हैं, आप गुरुओं की सेवा में पैसे लगा सकते हैं। यानी बृहस्पति के खर्च भी शुभ कामों में होते हैं, धर्म कर्म के कामों में होते हैं। चलते हैं हम बृहस्पति की यहाँ से 8वें भाव से जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ेगी धन भाव पे। ये अगेन आपके लिए जबरदस्त हो गया। बृहस्पति यहाँ पर रहेंगे 8वें भाव में 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक। यहाँ पे बृहस्पति यहाँ से बृहस्पति आपको देखेंगे जब सप्तम दृष्टि से धन भाव को, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में धन की प्रचुरता होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, परिवार में कुटुंब और परिवार में बढ़ोतरी संभव है। वो 2 प्रकार से होती है, या तो कोई नया बच्चा पैदा हो क्या है, या कोई नई बहू आपके जीवन में प्रवेश करे, या ये चीज़ हो सकती है। अब यहाँ से बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपकी पड़ेगी 4थे भाव पे। ये और अति से अति शुभ हो गया आपके लिए, क्योंकि 4था भाव होता है हमारे मन की शांति का, सुख का, ये बढ़ेगा। माँ का होता है, माँ के जीवन में शुभता आएगी। हालांकि अष्टम भाव से बृहस्पति देख रहे हैं, थोड़ा चिंता परेशानी जैसी चीज़ें दे सकते हैं, फिर भी माँ भी कहीं ना कहीं जीवन में राइज करेगी। आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी प्राप्त होने का भी स्थिति बनती है, क्योंकि अष्टम भाव बिना कमाया हुआ पैसा होता है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी का होता है। और 4था भाव में बृहस्पति की दृष्टि ये बताती है कि आपको गाड़ी, मकान, ये सारे सुख सुविधा, लग्जरी, ये सब कुछ बढ़ने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा आपको प्राप्त होने वाली है। ये बृहस्पति आपके लिए अच्छी स्थिति उत्पन्न करेंगे। इसके बाद में बृहस्पति जो है ये 2 महीने के लिए अतिचारी होके ये सिंह राशि में जाएंगे, अतिचारी होकर सिंह राशि में चले जाएंगे। हालांकि वो 2027 में फिर वो वापस भी आ जाएंगे कर्क राशि में, लेकिन 26 की हम बात कर रहे हैं, तो 26 में आखिरी का जो 2 महीना है, नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीना ये बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पे चले जाएंगे, सिंह राशि पे। अब यहाँ के बृहस्पति जहाँ एक और आपको धर्म कर्म के कामों से जोड़ेंगे, आपको भाग्य में उन्नति देंगे, पिता के भाग्य में, पिता के जीवन में बहुत अच्छी बातें होने वाली है, पिता जीवन में राइज करने वाले हैं। उच्च शिक्षा से आप जुड़ सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए विदेश आप जा सकते हैं, धार्मिक लंबी यात्राएं कर सकते हैं। वहीं यहाँ से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि लग्न में पड़ेगी, जो आपके लिए शुभ है कि आप जीवन में समग्र विकास करेंगे, समग्र रूप से आगे बढ़ेंगे, जीवन में चहुमुखी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। ये समय है अपनी ब्रांडिंग करने का, ये समय है खुद पे ध्यान देने का, ये समय है अपने ऊपर काम करने का। अपने आप को बनाइए, संवारिए, बेहतर इंसान बनाइए। यहाँ से बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ेगी पराक्रम के भाव पे, जो आपके पराक्रम को और साहस को वापस से फिर बढ़ाएगी। जो जून तक के वो बृहस्पति बढ़ा रहे थे, अगेन यहाँ से फिर आपके साहस और पराक्रम को बढ़ने वाला है। और यहाँ से बृहस्पति की जो अगली दृष्टि है वो पड़ती है 9वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पे। तो 5वें भाव में प्रेम प्रसंग बढ़ सकता है, जिनका नहीं है उनके लिए नई स्थितियाँ पैदा हो सकती है, विशेष तौर पर जिनकी उम्र वैसी है। कला जगत के से जुड़े हुए लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। जो इलाज, किसी भी प्रकार का इलाज करते हैं, लोगों को हीलिंग देते हैं, उसके लिए, उनके लिए, जीवन के लिए बहुत अच्छा है, जीवन में उन्नति करेंगे। एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा है, वो निश्चित तौर पे पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ेंगे, कुछ बेहतर कर पाएंगे। और संतान के मामले में जिनको संतान की कामना है और ग्रह दशाएं भी अच्छी चल रही है, उनके लिए भी अच्छा समय है कि निश्चित तौर पर उन्हें जीवन में संतान की प्राप्ति भी ये बृहस्पति करवा सकते हैं। दोस्तों, ये तो बृहस्पति। अब बात हम करते हैं दूसरे नंबर पर शनि ग्रह की बात। शनि साल भर आपके रहने वाले हैं मीन राशि में 4थे भाव में, और शनि कुछ समय के लिए वक्री होंगे। 13 जुलाई 26 से लेके 28 नवंबर तक के ये वक्री रहेंगे, लेकिन राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, वो रहेंगे आपकी मीन राशि पर ही। तो अब उस समय का क्या फल आएगा ये आपको मैं अभी से बता देता हूँ। हम जिन फलों की अभी बात करेंगे, शनि के माह होने से जो फल आपको प्राप्त होंगे, उसी फलों में प्रभाव बढ़ जाएगा, उस फल में तेजी आ जाएगी। यानी जहाँ शनि स्लो ग्रह हैं उसके रिजल्ट धीरे धीरे आते हैं, तो वो रिजल्ट आपको फास्ट भी आएंगे और ज़्यादा ताकतवर होके आएंगे, ज़्यादा प्रबलता से आएंगे, ज़्यादा शक्तिशाली होके आएंगे। अब वो क्या फल होंगे हम उसकी बात अब करते हैं। शनि जहां बैठते हैं और जहां देखते हैं, चाहते हैं कि आप वहां के लिए जिम्मेदार बनिए, वहां की जिम्मेदारी लीजिए, उसे पूरा कीजिए। सिंपल सा लॉजिक है। शनि कर्म के कारक हैं, आपको शनि जहां से जुड़ गए वहां की आपको जिम्मेदारी लेनी है। आप अगर अपनी जिम्मेदारी से बचेंगे, उसको फुलफिल नहीं करेंगे,
तब शनि का दूसरा रूप है शनि दुख के कारक है। शनि दुख तब देंगे जब आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, उसे पूरा नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे। और आप अगर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं बिना किसी तनाव के, उसे खुशी खुशी आप पूरा करते हैं, अपना बेहतर देते हैं, तो यही शनि आपके लिए भाग्य कारक हो जाते हैं। क्योंकि हमारे हाथों में जो जिसे हम शनि रेखा कहते हैं उसे ही हम भाग्य रेखा भी कहते हैं। और कर्म से ही तो हमारा भाग्य बनता है, तो शनि कर्म के कारक हैं, तो शनि ही तो हमारे भाग्य के कारक ग्रह हुए। तो कहीं ना कहीं समझना चाहिए आपको कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य हर क्षण लिख रहे हैं। चौथे भाव में बैठे हुए शनि ये बताते हैं कि आपको माँ के लिए, लग्जरी के लिए, घर के लिए, सुख साधन के लिए आपको लगना है, वो जिम्मेदारी लेनी है, आपको बचना नहीं है, इसकी जिम्मेदारी आपको उठानी है, मेहनत आपको करना है। जब आप ये सब नहीं करेंगे उस स्थिति में आप यहीं की इन्हीं बातों से, यानी माँ के मामले में, घर के सुख के मामले में, मन की शांति के बारे में, घर गाड़ी लग्जरी के मामले में आप दुख पाएंगे। चलते हैं शनि की दृष्टियों की बात करते हैं। शनि 3 दृष्टि रखते हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि से शनि देखेंगे छठे भाव में, यानी जो लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं उन्हें निश्चित तौर पर अपने सर्विस सेक्टर में मेहनत करनी है, अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। जिन लोगों के ऊपर कर्ज है, ऋण रोग शत्रु का भाव भी छठा होता है, तो जिन्हें बीमारी परेशान कर रही है, जिन्हें कर्ज है, जिन्होंने कर्ज ले रखा है, और जो किसी प्रकार के अपने इससे जुड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी में लड़ाई झगड़े के मामले चल रहे हैं, तो इन तीनों ही डिपार्टमेंट में आपको लगना पड़ेगा। यहाँ की भी जिम्मेदारी लेनी है और इसके पीछे इसे आप हल्के में नहीं ले सकते, वरना आपको कर्ज दुख दे जाएगा, शत्रु दुख दे जाएंगे, चाहे कोर्ट कचहरी में हो चाहे बिना कोर्ट कचहरी के हो, और बीमारी आपको दुख दे जाएगी जब आप इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। तब शनि की 7वीं दृष्टि पड़ती है 10वें भाव पे, कर्म का भाव है, मान सम्मान प्रसिद्धि का भाव है, अधिकारों का भाव है। लगना पड़ेगा आपको, यहाँ की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपने नेम फेम के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपने कर्मों के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनती बनना पड़ेगा। नहीं करेंगे तब इन्हीं फील्डों से आपको दुख मिलेगा। 10वीं दृष्टि शनि की पड़ेगी लग्न में, खुद पे फोकस करना पड़ेगा, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, सुबह शाम उठ के घूमना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, योग ध्यान करना पड़ेगा, खुद को संवारना पड़ेगा, खुद को हेल्दी रखना पड़ेगा, बीमारी है तो उसे ठीक करना पड़ेगा, खुद पे ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो सब काम तो करते हैं, जिम्मेदारी सबकी उठाते हैं, खुद को भूल जाते हैं, खुद को ही छोड़ देते हैं, खुद पे जरा भी ध्यान नहीं देते, और उनको ऐसा लगता है कि ये अच्छी बात है कि हम खुद पे ध्यान नहीं दे रहे, हम दूसरों पे ध्यान दे रहे हैं। ये अभी नहीं चलेगा, इस वक्त नहीं चलेगा। 2026 में आपको खुद पे भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा, वरना आपको दुख खुद के मामले में होगा, खुद से आप दुखी हो जाएंगे, खुद को आपको प्रॉब्लम्स आएगी, इसलिए खुद पे ध्यान देना पड़ेगा। अब इन सारे जगहों पे आपको 4 भाव की हमने जो बात की कि शनि जहाँ बैठे हैं चौथे भाव में और छठे भाव में, 10वें भाव में और लग्न यानी आप स्वयं, इन सारे जगहों के लिए अगर आप जिम्मेदार बनते हैं और अपनी जिम्मेदारी को पूर्णता से निभाते हैं, तब तो शनि आपके वेरी गुड काम करेंगे, आपको किसी उपाय की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तब आपको दुख मिलेगा, और दुख मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपको काम तो करना ही है। लेकिन फिर भी चलिए उपायों की भी बात हम करते चलते हैं। शनि के लिए ओम शनिचराय नमः 1 माला जाप किया जा सकता है। शनि मंदिर जाना बहुत अच्छा है, शनिवार के दिन दर्शन करना बहुत अच्छा है। भगवान शनि में सरसों का तेल चढ़ाना या किसी गरीब को सरसों तेल का दान करना, ये बहुत अच्छा है। गरीबों को, लेबर क्लास लोगों को, उन्हें मान देना, सम्मान देना, उन्हें सुख देना, आनंद देना, कुछ दान दक्षिणा करना, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि नैसर्गिक कारक जो हैं, लेबर क्लास उनके नैसर्गिक कारक होते हैं। इसके अलावा आप हनुमान जी की साधना से शनि को ठीक कर सकते हैं। बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करने से भी शनि ठीक होते हैं, क्योंकि भगवान शनि ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है कि जो तुम्हारी पूजा करेगा मैं उस पर अपनी कुदृष्टि नहीं डालूंगा, क्योंकि भगवान शनि को हनुमान जी ने रावण के यहाँ से मुक्त कराया था। और शनि के लिए आप सबसे अच्छा यह है कि आप अगर लगातार अपने आप को अधिक से अधिक कड़े से कड़े परिश्रम में डालते हैं, हमेशा परिश्रम करते हैं और अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचते, तो फिर आपको किसी उपायों की आवश्यकता रही नहीं जाती। दोस्तों, शिव भगवान की पूजा भी शनि भगवान को शांत रखती है, ठीक रखती है। ये सारे उपायों से आप शनि जी को ठीक कर सकते हैं। बात करते हैं राहु और केतु की। दोस्तों, राहु आपके बैठे हैं कुंभ राशि में 3रे भाव में, पराक्रम के भाव में। दोस्तों, सिंपल सा लॉजिक है, राहु बाहरी दुनिया है, बाहरी जगत है, इच्छा, कामना, मोह, माया, घर, गाड़ी, मकान, दुकान, किसी भी प्रकार की अपनी डिजायर जो है वो राहु है, क्योंकि सर राहु है,
और ठीक उसके उल्टे 180 डिग्री में केतु जो कि सिंह राशि में भाग्य स्थान में बैठे हैं। अपनी जड़ों के ओर जाना, जड़ों से जुड़ना, अपनी आत्मा को जानना, अपने अंदर जाना, आध्यात्मिक होना, योगी बनना, वर्तमान में रहना, कम से कम में रहना, कम से कम जरूरतें रखना, सादा जीवन, उच्च विचार रहना, ये केतु है। यानी योगी केतु है, अब भोगी राहु है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि जो ग्रह जिस भाव में है उस भाव के लिए वो ग्रह बन जाइए, इससे अच्छा उपाय है ही नहीं। वो एक्चुअली उपायों की फिर जरूरत ही नहीं रह जाती जब आप ग्रह बन जाते हैं। तीसरे भाव में राहु के होने का मतलब है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है, पराक्रम करना है, यानी आपको राहु यहां बनना है। तो पागल किन बातों के लिए होना है? अपने साहस के लिए, अपने डिजायर के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने एफर्ट के लिए आपको बिल्कुल पागल बनना है। आपको बिल्कुल जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एक सारी चीज़ें करेंगे, राहु बिल्कुल राइट रहेंगे। इसके अलावा अगर तीसरे भाव से संबंध में, पराक्रम के मामले में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि राहु भ्रम देते हैं, इल्यूजन देते हैं, छल करते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, हमेशा स्थिति भ्रम की बनी रहती है, गोल ही नहीं मिलता, आपको समझ ही नहीं आता कि करना क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। मेडिटेशन करिए ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों, राहु के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है मेडिटेशन करना। सबसे पहले राहु बन जाना सबसे अच्छा उपाय है, दूसरे नंबर पे मेडिटेशन करना सेकंड अच्छा उपाय है। और उसके अलावा आप ओम राहवे नमः एक माला जाप कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें, तो इससे आपको भ्रम दूर होगा, इल्यूजन दूर होगा, विज़न क्लियर होगा और आप सही सही देख पाएंगे, कर पाएंगे। राहु साल के अंत में 1 महीने के लिए, क्योंकि 5 दिसंबर को राहु और केतु राशि बदलेंगे, वो उल्टा चलते हैं तो पीछे आते हैं। राहु 1 महीने के लिए आपके धन के भाव में आ जाएंगे, उल्टा पराक्रम के भाव में। तब आपको साल के आखिरी 1 महीने में धन भाव के लिए राहु बनना है, यानी आपको धन कमाने के लिए प्रेरित होना है, मेहनत करना है, धन कमाने के लिए पागल होना है, मोह माया पालना है, क्योंकि ये राहु चाहते हैं। चलते उसके बाद आप केतु की तरफ चलते हैं। केतु आपके बैठे हैं भाग्य में, तो यानी केतु यानी विरक्ति, केतु यानी योगी, केतु यानी डिटैचमेंट। बस उस बात को पकड़ लीजिए, जहाँ पे केतु बैठे हैं वहाँ के लिए आपको उस दिशा में भागना नहीं है, यानी भाग्य को लेकर आपको कुछ सोचना नहीं है, परेशान नहीं होना है। धर्म कर्म के कामों को लेकर अगर आप करते हैं तो जितना तटस्थ होकर आप करेंगे उतना अच्छा है। आपको धार्मिक यात्रा करनी हो या आप मंदिर आदि चलाते हो या इस तरह के किसी भी कामों से जुड़े हैं, तो जितना हो सके न्यूट्रल रहिए, ज़्यादा इच्छा कामना मुँह माया मत पालिए, वरना फिर केतु प्रॉब्लम देते हैं और सब ले लेते हैं। क्योंकि वो लेते तब हैं जब आप राहु बनते हैं। केतु की जगह में राहु नहीं बनना है, केतु की जगह में सिर्फ वैराग्य भाव से अपने कामों को करना है, प्रभु के चरण में डाल देना है। ये सबसे अच्छा तरीका है। आप हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, आप उपदेशक हैं, आप किसी भी प्रकार से धर्म कर्म के कामों से जुड़े हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यहाँ के लिए आपको केतु बनना है, आपको प्रेजेंट में रहना है, कर्म करना है, दैट्स ऑल। इसके अलावा अगर आपको तकलीफ महसूस होती है तो केतु के लिए उपाय अगेन वही ओम केतुआय नमः सबसे बेस्ट है। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, केतु बन जाना उससे भी ज़्यादा अच्छा है। और केतु भी 5 दिसंबर को राशि बदल के एक राशि पीछे कर्क राशि में आ जाएंगे, आपके 8वें भाव में। 8वें भाव में आए हुए केतु आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको चिंता, परेशानी और मेंटल डिस्टर्बेंस से आपको वैराग्य रखेंगे, आपको वैरागी रखेंगे, आपको मुक्त रखेंगे। आपको तकलीफें आएगी लेकिन आपको इफेक्ट नहीं डालेगी, ऐसा केतु करते हैं 8वें भाव में, अच्छे हो जाते हैं। लेकिन जो 8वें भाव के काम करते हैं, अब यहाँ उनके लिए उल्टी बात है। जो लोग भी अकल्ट फील्ड से जुड़े हैं, ज्योतिष वास्तु टेरो कार्ड से जुड़े हैं, वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर हैं, CID CBI जैसे जासूसी फर्मों से जुड़े हैं, कुछ भी खोजने ढूंढने वाला काम करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर केतु बनने का वक्त आ जाता है। क्योंकि 26 का आखिरी महीना और 27 वाला पूरा साल, क्योंकि केतु एक राशि में, राहु केतु 1.5 वर्ष रहते हैं, तो यानी आगे टू बी कंटिन्यू आपको 8वें भाव में आए केतु ये कहते हैं कि अब अपने कामों को आपको करना है, प्रभु के चरण में डाल देना है। आपको वहाँ इच्छा कामना मोह माया नहीं पालना है, वरना केतु प्रॉब्लम देंगे। दोस्तों, ये था 2026 का धनु लग्न का राशिफल। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।